जी, स्क्रीन शेयर हो चुकी है सबको। जी सर। ओके, गुड। जी हो चुकी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आई थिंक आपको मेरे बारे में तो पता होगा। मेरा यूट्यूब चैनल से कुछ लोगों को अगर नहीं आइडिया, तो मैं कोर्स ऑलरेडी करवा रहा हूँ, बैच 1 या बैच 2, और इससे भी पहले का मैं बहुत सारे लेंथी टॉपिक्स भी करवा चुका हूँ। ओके, तो मैं बेसिकली सिमेंटिक एसईओ का एक स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है, सिमेंटिक एसईओ का कोरे का मेरे सर हैं। ठीक है, मेरे मेंटोर हैं जिनसे मैं कोर्स कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ें अगर मैं बात करूँ अपने बारे में, तो मैं मतलब मैंने के 2016 से एसईओ एंड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और तब ट्रेडिशनल एसईओ करता था ब्लॉगर डॉट कॉम के ऊपर। फिर नेक्स्ट मेरा जो स्टार्टअप हुआ वो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट किया। ब्लॉगिंग मैंने छोड़ दी थी। फिर क्योंकि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ चुका था और साथ स्टडी भी चल रही थी, सर आपकी तो माइक साथ से नॉइज आ रहा है। नॉइज प्रॉब्लम। नॉइस आ रहा है। एक मिनट। ओके, अच्छा, अभी आ रही है क्लियर? आप क्लियर है सर। ओके, सॉरी डिस्टर्बेंस। अच्छा, अभी बेसिकली मैं आपके बारे में बता रहा था कि मैं जो चीज़ें स्टार्ट कर रहा था अपनी ब्लॉगिंग साइट से। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की और ब्लॉगिंग के बाद मैंने अपनी वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट की वर्डप्रेस के ऊपर। और वर्डप्रेस के बाद नेक्स्ट मैंने डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर, कोडिंग के ऊपर आया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आया। और बाद में मैंने स्टार्ट किया अपना कॉलेज, यहाँ पे स्टार्ट किया। और मतलब इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉलेज के नाम से। और उसको मैंने रन किया तकरीबन ऑलमोस्ट 4 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट तकरीबन मैं कतर चला गया। कतर मेरी समझने के वहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तिजारत डॉट की, वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया मैंने वहाँ पे कतर के अंदर। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ई कॉमर्स साइट से। तो उसके बाद मैंने पाकिस्तान स्टार्ट किया, पाकिस्तान स्टार्ट शॉप डॉट पी के नाम से एक स्टार्टअप ऑलरेडी चल रहा था, तो उसको मैंने अडॉप्ट किया। और उसके साथ ही नेक्स्ट मेरा मतलब समझने कि ये चीज़ प्रॉपर मैंने ब्लॉगिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तब मुझे कोरे के बारे में पता चला। तो कोरे बेसिकली एसईओ का समझने के उसने टोटली चेंज कर दिया एसईओ को। और उस चीज़ को जब मैंने अडॉप्ट किया, देखा उसकी पोस्ट और डिफरेंट उसके ब्लॉग्स को जब रीड किया, तो उसकी जो केस स्टडीज थी उनको स्टडी किया, तो मुझे समझ आई कि यार ये एसईओ जो हम पहले करते थे या जो चल रही है, या डिफरेंट कोर्सेज जो यूट्यूब के ऊपर है, कीवर्ड रिसर्च, केडी, ये सारी चीज़ें, तो वो बिल्कुल मतलब चेंज हो चुकी है। अब उस चीज़ तो मैंने थोड़ा सा क्या यार, मेन जो चीज़ हम जिस पे काम कर रहे हैं वो हमारे लिए तो मुश्किल है, लेकिन हम अगर हम न्यू बी पे आए हैं तो वो समझ लें कि डिफिकल्ट हो चुके हैं। अब अगर आप गूगल को अब स्टडी करें तो मार्च की अपडेट के बाद गूगल बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, मीन के हमारे जितने भी ब्लॉग्स थे, जो इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स थे, वो सारे के सारे टोटल डेड हो चुके हैं। और इन चीज़ों को हमने जब अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, मेरे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो गई कि इसके अंदर हमने क्या करना था। मैं बेसिकली कतर के अंदर स्टार्ट किया था एक कंपनी एक्सपर्ट सोल्यूशन के नाम से। तो वहाँ पे मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भी मैंने काम किया। तो ये मेरी वहाँ पे एक टीम थी हमारी, और वहाँ पे हमने स्टार्ट किया। फिर मैं यहाँ पाकिस्तान में हुआ। तो और ये स्टार्टिंग मेरा मैं आपको जो बता रहा था, 2019 में मैं अपना कॉलेज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई पाइथन लैंग्वेजेस के ऊपर भी यहाँ पे टीचिंग करता रहा हूँ। इन्हीं के बेसिकली मेरा अपना सिटी है, और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, अभी अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं फर्स्ट, कि हम करने क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को बेसिक चीज़ के बारे में पता है कि ब्लॉगिंग है क्या। ठीक है, ब्लॉगिंग बेसिकली आप कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल को प्रोवाइड करते हैं और गूगल उस चीज़ को यूज़र तक पहुंचाता है, जो आप इंफॉर्मेशन आपके पास है। फॉर एग्जांपल हम एक शीट ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें साथ साथ करेंगे और साथ साथ थोड़ा सा थ्योरी बेस पे भी चलेंगे। आपको मेरी वॉइस सबको क्लियर है? काइंडली ये दोबारा कर दीजिएगा कंफर्म, ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, फर्स्ट, व्हाट इज ब्लॉग? ठीक है,
कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ें कवर करूंगा ताकि स्टार्टअप से चले हम। ब्लॉगिंग है क्या? ब्लॉगिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ स्टार्ट होती है वो होती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन किस चीज़ की? जिसके बारे में आपको नॉलेज है। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं टेक। ठीक है, अब टेक एक इंफॉर्मेशन है। अब टेक के अंदर बहुत सारी आप कह सकते हैं डिफरेंट शाखें निकलती हैं। लाइक एआई, अगर अभी आप बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, तो एआई आ गई है। इससे पहले अगर बात करें तो हम पीछे चलें तो ग्राफिक डिजाइनिंग थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन थी जिसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई वे नहीं था। उसके बाद गूगल जब स्टार्ट हुआ, गूगल के आने के बाद दुनिया ने क्या किया कि गूगल के ऊपर इंफॉर्मेशन सर्च करना स्टार्ट कर। अब गूगल क्या करता था कि यूजर की नीड के हिसाब से उसको वेबसाइट दिखाता था और उस वेबसाइट के जरिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके यूजर अपने अर्निंग करता था। अर्निंग कैसे करता था कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड है, आप कोई कंपनी रन करते हैं और उस कंपनी ने एड्स रन करना है। ठीक है, और वो एडवर्टाइजिंग करना चाहती है और एडवर्टाइजिंग से वो अपने कस्टमर गेन करना चाहते हैं, तो वो क्या करते थे, गूगल को पैसे देते थे और उस पेमेंट से गूगल क्या करता कि 60% स्पेंड करता था और 40% अपने पास रखता था। ठीक है, और उससे जो वेबसाइट थी जिनको वो ऊपर एड्स लगा रहा था उनको वो कुछ 40% में से उनको कमीशन प्रोवाइड करता था। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस अगर हम समझें कि हमने क्या किया, गूगल, हमने एक यूजर है, ठीक है, यूजर को इंफॉर्मेशन नीड है। अब यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कहाँ पे जाएगा? वो गूगल पे जाएगा। ठीक है, गूगल पे जाके वो सर्च करेगा और सर्च करने के बाद देन क्या करेगा कि गूगल उसको उस तरह की वेबसाइट दिखा देगा या उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब दिस इज अ प्रोसेस मीन कि यूजर आया, यूजर को क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वो गूगल पे आया, गूगल ने क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखाई, कहाँ से दिखाई? वो यूजर की वेबसाइट से। ठीक है, तो ये प्रोसेस है सिंपल। मतलब आप एक यूजर हैं, आप यूजर, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज के बारे में। ठीक है, आप कुकिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप गूगल के पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करूं तो जब मैं ब्लॉगिंग करता था तब याहू.com स्टार्ट हुआ था और याहू.com के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चिंग होती थी। गूगल की इतनी वैल्यू नहीं थी, ज़्यादा याहू.com चलता था तब। जीमेल भी इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। फिर बाद में कुछ फेलियर्स की वजह से याहू बिल्कुल ड्रॉप हो गया। उसके बाद बात करें तो बिंग बहुत पुराना सर्च इंजन है। ठीक है, अभी मैं अगर बात करूँ, अभी एआई आने के बाद, एआई के आने के बाद गूगल हो चुका है डेड। ठीक है, और बिंग चल रहा है ऊपर। बिंग क्यों आगे जा रहा है? वजह बेसिकली इसने अडॉप्ट कर ली अर्ली एआई। कैसे? चैट जीपीटी से। ठीक है, सबने नाम सुना होगा चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट साथ साथ चलती जाएगी। एडवांस प्रॉम्प्टिंग भी हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा जो बेसिकली किसी कोर्स के अंदर नहीं सिखाई जाती। हम एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे लेकिन कंटेंट राइटिंग के अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे। कंटेंट राइटिंग को हम सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए यूज़ करेंगे एआई को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। अब ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर है? बशीर भाई थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं? जी जी बोलें। मैं मैं कह रहा अभी था क्लियर है? आवाज तो क्लियर है लेकिन कुछ लोगों को आपकी आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा जोर से बोल सकते और ओके, अभी मैं क्लियर है? हैं? जी जी ओके, वॉइस सब मतलब 100% क्लियर मेरी? जी, आवाज क्लियर है लेकिन थोड़ी स्लो आ रही है बस। शायद माइक दूर है आपका। ओके, नहीं माइक ओके है मेरा। अच्छा, ठीक है। ओके, जी कंटिन्यू करें। जी अभी मैं बस दोबारा कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपको ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले क्या चाहिए होता है? हम स्टार्ट करते हैं हमारा, हम लोग निश रिसर्च से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, निश क्या होती है? निश बेसिकली एक टॉपिक है। हमने अपनी निश सेलेक्ट करनी है और निश से हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो निश है। ठीक है, निश रिसर्च।
तो निश रिसर्च करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। अब निश रिसर्च के डिफरेंट मेथड है। ठीक है, फर्स्ट हम यूज करेंगे व्हाट इज निश। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने मैं बता दिया। अब निशेस के कुछ डेफिनेशंस हैं, लाइक इंफॉर्मेशनल निश। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास आती है टूल बेस्ड निश। ठीक है, अब निश में आपको बता दिया है, निश इज अ टॉपिक। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, निश क्या है? निश टॉपिक है, किसी भी चीज का टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो टूल बेस भी आ सकती हैं, इसके अलावा ई कॉमर्स निश। ठीक है, हमने जो काम करना है, ज्यादा जो हम काम करेंगे वो इन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, हमारा जो ब्लॉग्स, क्योंकि एआई के आने के बाद गूगल के जो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं वो डेड हो चुके हैं, तो उनको हमने थोड़ा सा अपने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हों और इजीली अपने चीज़ों को कर सकें, अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बना सकें, तो ज़्यादा हमारा फोकस इन दोनों के ऊपर है। ठीक है, हम इंफॉर्मेशनल निश को एज अ थर्ड पार्ट, मतलब कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा टूल बेस्ड एंड ई कॉमर्स निशेज है। ठीक है, हम इनके ऊपर अपने ब्लॉग्स को सेटअप करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी अपने स्टार्टअप के ऊपर। ओके, अभी अगर कोई मसला है तो आप चैट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी इशू हुआ तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कर लिए, और सॉरी इसे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। हमारे पास अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे टूल्स हैं या कौन से ऐसी जगह हैं जहां से हम अपनी निशेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कोर्सेज के अंदर अगर आपने मेरा पहले कोर्स बैच देखे हैं तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी ऐसे वेज बताए हैं जहां से आप अपनी निशेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इस कोर्स के अंदर कुछ नए एडवांस चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपको, जो पहले भी नहीं देखी होंगी, और क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज ये होता है कि मैं कुछ आपको नया सिखाऊं जो मार्केट में भी अवेलेबल ना हो। तो इंशाल्लाह हम, कोशिश यही है कि आप लोग सक्सेसफुल हों जल्द से जल्द। और स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा एक और चीज़ भी डिस्कस करते जाएं कि एक और निश हमारी है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, बहुत सारे लोग और बहुत सारे कोर्सेज जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी करवा रहे हैं, जिसका नाम है एपीके। ठीक है, तो एपीके निश बेसिकली बहुत सारी हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मसला बनता है, ट्रैफिक आती है इस पे। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें एडसेंस अप्रूव इतनी जल्दी नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंशाल्लाह इसको भी हम कवर करेंगे। तो ये टॉपिक मेरे माइंड में आया तो मैं इंशाल्लाह, मैंने कहा आपको भी शेयर कर दूं। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, हम आते हैं निशेस के ऊपर। निशेस कौन सी ऐसी प्रॉफिटेबल होती हैं जो ज़्यादा इजीली हम उनको अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपने टॉपिक। हमारा मेन टॉपिक है निश रिसर्च विद चैट जीपीटी। ठीक है, सेकंड हमारा टॉपिक है निश रिसर्च विद फ्लिपा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, स्क्रीन थोड़ा सा मैं डाउन कर लूँ। ओके, डोमेन्स। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो हम इनको स्टार्ट करते हैं कि हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने करना क्या है। हमने अपने टॉपिक स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे। तो चैट जीपीटी के ऊपर हम चले जाते हैं।
ओके, मेरे पास अभी ChatGPT 4 है, तो इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ओके, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ नीचेस आएंगी और उनको हमने फर्दर चेक करना है कि कौन सी निश हमारे लिए सूटेबल है और कौन सी निश में हमें जाना चाहिए या नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट में आपको एक और टॉपिक है और उसके ऊपर भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास एक टॉपिक आता है, उसका नाम है YMYL। ठीक है। YMYL क्या होता है? बेसिकली योर मनी योर लाइफ। ठीक है, उन निशेस के ऊपर हमने अभी स्टार्ट में नहीं जाना। वजह क्या है, मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि उसके ऊपर गूगल मांगता है अथॉरिटी। वो अथॉरिटी क्या है कि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बने। ठीक है, एक्सपर्ट हो तब आप उसके ऊपर अपना आर्टिकल या उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास मेन किसी चीज़ के भी अथॉरिटी नहीं है। एग्जाम्पल तौर पे हम इसका नाम मैं लिख देता हूँ YMYL। ठीक है, योर मनी योर लाइफ। इसका अगर स्टैंड फॉर देखें, योर मनी योर लाइफ। अगर हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम इसी निश्चित को लेके चलते हैं, तो क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? किसी का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई डॉक्टर है तो वो अपना डॉक्टर या मेडिसिन से रिलेटेड कोई ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं फर्दर नेक्स्ट डिटेल से बताऊंगा। अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं कि जो हमने अभी टूल बेस्ड निशेस को फाइंड करना है। तो स्टार्ट विथ टूल बेस। तो अभी मैंने चैट जीपीटी को आया, चैट जीपीटी से मैंने इंफॉर्मेशन ली कि सिंपल सी मैंने प्रॉम्प्ट दी कि मुझे कुछ आइडियाज दो जिसमें मैं अपनी टूल बेस्ड साइट्स बना सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो इसका आंसर है, AI ड्रिवन एसईओ टूल्स। ठीक है, हमने क्या करना है कि इसने मुझे आइडिया दिया कि आप एसईओ टूल्स की एक साइट बना सकते हो और उसके ऊपर अपना टॉपिकल अथॉरिटी या टॉपिकल मैप क्रिएट कर दें। अब इस देख लें, अब अगर हम बात करता 2014 के अंदर कीवर्ड रिसर्च जिसमें KD या इसमें DA या DR आ जाता, तो वो यहाँ पे वो अभी वो चीज़ खत्म हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ Ahrefs, SEMrush, ठीक है, मोज, अब इनकी जो टूल्स की वैल्यू है वो मतलब समझ लें कि अब लोगों ने उस चीज़ को बाय करना छोड़ दिया। अब आ गए टोटल सिमेंटिक एसईओ। और सिमेंटिक एसईओ है क्या, मैं इंशाल्लाह फर्दर जब हम टॉपिक के ऊपर आएंगे सिमेंटिक एसईओ के ऊपर, तो वो इंशाल्लाह सब चीज़ें कवर होती जाएंगी। लेकिन अभी एडवांस टर्म्स मैं यूज़ नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल बहुत इजी वर्ड्स के अंदर अभी समझा रहा हूँ जो बेसिक लोग हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट हम थोड़ा सा समझते हैं कि एसईओ टूल्स होते क्या हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने एक ओपन कर लेता हूँ Ahrefs टूल्स। ठीक है, Ahrefs.com बेसिकली एक ये टूल है जिसको हम कहते हैं एसईओ टूल्स। ठीक है, जिसमें हम अपनी एसईओ की रिसर्च करते हैं। मीन कि कोई भी ब्लॉग आप स्टार्ट करने जा रहे हैं या आप अपनी ई कॉमर्स साइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कोई एपीके साइट स्टार्ट करने जा रहे हैं या किसी तरह की कोई भी ब्लॉग, मतलब दुनिया में किसी भी चीज़ की इंटरनेट के ऊपर जब सर्चिंग हो रही होती है, तो ये टूल्स क्या करते हैं कि उसकी ट्रैफिक को गेट करते हैं कि लोग कितने सर्च कर रहे हैं, कहाँ का किस कंट्री से सर्च कर रहे हैं। तो ये बेसिकली टूल्स हमें ये सिर्फ एक डेटा प्रोवाइड करते हैं और उस डेटा को यूज करके हम अपने ब्लॉग को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या करना है कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे अगर बात करें तो एक कीवर्ड या किसी भी वेबसाइट को हम देखना चाहते हैं कि क्या उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। तो ये बेसिकली उस ट्रैफिक को गेट करने का तरीका है कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि उन कौन से कीवर्ड्स हैं जो गूगल के ऊपर सर्च किए जा रहे हैं और कीवर्ड की बेस पे वो वेबसाइट रैंक कर रही है। ठीक है, मतलब गूगल के ऊपर आ रही है और गूगल से वो ट्रैफिक हासिल कर रही है। ठीक है, इंशाल्लाह ये चीज़ें हम DR ये क्या होता है, ये इंशाल्लाह ऐसे ऐसे चीज़ें कवर करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसने मुझे आइडिया दिया ChatGPT ने कि आप एसईओ टूल के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम सजेशन टूल कीवर्ड्स सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा टूल बना सकते हैं जिसमें हम कीवर्ड्स सजेस्ट कर सके हैं और डिफरेंट, मतलब इस तरह की, मतलब ये हमारे लिए तो मुश्किल है जो डेवलपर नहीं है। ठीक है, जो डेवलपर हैं वो इजीली कर सकते हैं। इसका भी तरीका मैं बताऊंगा। टूल्स बेस को इजीली जो डेवलपर नहीं है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको टूल्स कोडिंग नहीं आती, जो किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, तो उनके लिए कैसे इजी है ये चीज़, वो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट फर्दर हम चीज़ों को सीखेंगे। क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैं आपको टूल्स बनाना भी सिखाऊंगा बहुत इजी वे के अंदर, और
टूल्स के जरिए हम ट्रैफिक ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिमोट वर्क मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, अब रिमोट वर्क मैनेजमेंट टूल्स कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हम टूल्स का नाम ले लेते हैं, लाइक स्लैक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, slack.com ये एक टूल है जिससे टीम मैनेजमेंट होती है। आप ये एक बड़ी कंपनी आप कह सकते हैं, लेकिन इससे छोटे छोटे टूल्स आप बना सकते हैं। टास्क मैनेजर बना सकते हैं, मीन के छोटे से टास्क को आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, वो एक मतलब एक ऑनलाइन टूल आप बना बना के आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब टू डू लिस्ट चैटजीपीटी से आप बना सकते हैं। ठीक है, इजी है। मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को कैसे लेके चल सकते हैं। ठीक है, अगर हम थर्ड टूल की बात करें, थर्ड आइडिया के ऊपर बात करें, तो थर्ड हमारे पास आइडिया है ई कॉमर्स ऑटोमेशन टूल्स। अब ई कॉमर्स ऑटोमेशन टूल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट मैथड्स हैं। अब मैंने कोई चैट नहीं है, ठीक है, और लेकिन इसने मेरी अपनी वेबसाइट मुझे सजेस्ट की है। आपको सामने यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही है, लाइक ciclo.com एंड ciclo सॉरी styleshop.bk। अब मेरे मेरे पास सॉरी इसके पास मेरा कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये इसके पास कैसा डेटा इन्फॉर्मेशन आई है? मेरी फर्स्ट प्रॉम्प्ट मैंने आपके सामने दी है, लेकिन इसने मुझे ई कॉमर्स के अंदर ही मेरी जो साइट्स हैं ciclo.com एंड styleshop.bk ये दोनों सजेस्ट कर दी। अब ये कैसे है मैं बता देता हूँ। बेसिकली मैंने अपनी मेमोरी इसको प्रोवाइड की हुई है। जो भी मैं सर्च करता हूँ या मेरी डेटा से ये ले रहा है और इसको अपने डेटा के अंदर वो सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो कि एक ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें कि मैंने इसको ट्रेन किया वो पहले ChatGPT 4 को। तो ये इसने मुझे अपनी साइट सजेस्ट की हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि इसने क्यों सजेस्ट किए और ये कैसे किए हैं, इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाह रहा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स ऑटोमेशन के अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसे आएगी, लाइक ई कॉमर्स ऑपरेशंस। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो, सच एज कस्टमर सर्विस, ये चैट बोट्स। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? इंशाल्लाह इसको भी हम फर्दर रिसर्च करेंगे और इसके ऊपर भी हम टूल्स बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत इजी है। अगर आप समझे ना कि हम लोग 2024 के अंदर अपने ब्लॉग्स कैसे सेटअप कर सकते हैं, या सिर्फ आर्टिकल राइट करना ब्लॉगिंग नहीं है। ठीक है, गूगल को यूजर को आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, या यूजर की जो डिमांड है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसकी प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आर्टिकल लिखना। तो आर्टिकल से लिखने से ही हम अपनी ब्लॉग स्टार्ट करेंगे या ब्लॉग के ऊपर एडसेंस अप्लाई करेंगे और ब्लॉग से ही अर्निंग करेंगे। तो इस तरह का ये मतलब मेरा कोर्स हम बनाने का मकसद नहीं है। मेरा कोर्स आपको बनाने का कोर्स पढ़ाने का मकसद ये है कि सबसे पहले हम वो टूल स्टडी करेंगे, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो पहले कभी इस तरह की वेबसाइट्स नहीं बनाई गई या इस तरह की बनाते हैं, लेकिन वो चीज़ें बहुत ट्रिकी होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम इजी वे के अंदर सीखेंगे कि हम लोग ई कॉमर्स ऑटोमेशन को कैसे टूल्स कैसे बना सकते हैं। इस तरह की ऑटोमेशन कैसे, बहुत सारे ऐसे एआई के टूल्स आ चुके हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी एक छोटी सी टूल्स बना के आगे उनको मोनेटाइज कर सकते हैं। तो हमारा ये थर्ड मेथड था। अब बात करें फोर्थ मेथड की, सस्टेनेबल एनर्जी एनालिसिस टूल। ठीक है, अब ये कौन सा टूल है और इसमें हम क्या करेंगे? बेसिकली इसने जो आइडिया दिया वही आइडिया बहुत इजी है। एग्जाम्पल के तौर पे सस्टेनेबल एनर्जी एनालिसिस टूल। अब इसमें कुछ ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, वेरी इम्पैक्टफुल। अगर हम इसको बात करें तो आई थिंक इसको हम रहने दें क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम साइड पे रखते हैं। हम फोर्थ की फिफ्थ की बात करें तो हेल्थ केयर। ठीक है, मैनेजमेंट टूल। अगर हम हेल्थ केयर की कुछ टूल्स बना सकते हैं, ये बेसिकली वो टूल्स बेस्ड साइट्स हैं जो इसने मुझे आइडियाज प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो हम इन आइडियाज को भी ले सकते हैं। अब दूसरी अगर बात करूं तो ई लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है। जैसे अभी हमने अपनी cflow.pk के लिए एक LMS डिजाइन किया हुआ है या LMS प्लगइन यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक समझ एक टूल बेस्ड साइट है। उस टूल बेस्ड साइट के लिए हम वो LMS प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको आगे सेल आउट कर सकते हैं और उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शनलिटीज हैं और इनको हम यूज करेंगे इंशाल्लाह बहुत, क्योंकि मैं आपको ई कॉमर्स और ये ब्लॉगिंग एसईओ सेमेंटिक एसईओ पढ़ाने का मकसद ये है कि हम चीज़ों को कुछ नया करें, कुछ नए चीज़ें डिस्कस करें, उन चीज़ों को आगे फर्दर प्रैक्टिकली करके हम उनको ब्लॉग स्टार्ट कर सकें या उसको ई कॉमर्स साइट स्टार्ट कर सकें या हम एज ए सर्विसेज दे सकें किसी भी कंपनी को या किसी भी सर्विसेज को। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी, कुछ इसने एडवांस चीज़ें दे दी हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इजी वे के लिए चलेंगे।
तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हम इसको अब बोलते हैं गिव मी सम इंफॉर्मेशनल निशेस। अच्छा उज़ैफा, बेसिकली निश एक टॉपिक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जो टॉपिक गूगल के ऊपर सर्च किया जा रहा होता है, जब आप फॉर एग्जांपल आप यूज़र हैं, गूगल पे जाते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है, तो आप गूगल के ऊपर जाते हैं और आपको उस तरह की साइट्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना लेना चाहते हैं गूगल से, ठीक है, कुछ भी आप सर्च करते हैं, तो वो जो आपको साइट्स दिखती हैं ना, ठीक है, वो डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होती है, ठीक है। तो वो एक जो टॉपिक होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने किसी मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो जो मतलब वेबसाइट्स होती है ना, ठीक है, वो जो वो टॉपिक, वो बेसिकली एक निश कहलाता है, निश NICHE, ठीक है। निश इज अ टॉपिक, आप निश को समझ लें कि एक टॉपिक है। अगर कोई और क्वेश्चन हुआ तो आप इस चीज को गूगल कर लीजिएगा, ताकि इजीली आपको कोई भी चीज मुश्किल ना लगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने फर्दर। ओके, नेक्स्ट इसने जो इंफॉर्मेशनल निचेस दिए हैं, तो वो जो 2014 के अंदर ये इसमें वाई एम वाई निश्चित आ गई है। मैं इसको इग्नोर करूंगा। वाई एम वाई निश्चित क्या होती है, मैं इसको भी अभी बताता हूँ कि वाई एम वाई निश्चित कौन सी होती है। ओके, सस्टेनेबल लिविंग टिप्स, जिसमें इंक्लूडिंग जीरो वेस्ट, ठीक है, ये आ रही है। फैशन आ रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ अच्छी निश्चित हैं जिनको हम आगे चलेंगे। और नेक्स्ट आता है जी रिमोट वर्क बेस्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही मुबशिर भाई। जी अभी क्लियर है काइंडली वॉइस? जी अभी क्लियर है। ओके सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेट केयर एजुकेशन, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये भी हम ट्रेनिंग की टिप्स दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। हम लोग बेसिकली इंफॉर्मेशनल निश के ऊपर नहीं जाना चाह रहे। हम ज़्यादा ये जाएंगे कि हम टूल्स बेस्ड साइट के ऊपर जाएं, और हम ई कॉमर्स निशेस के ऊपर जाएं, जहां से हम इजीली रैंक भी कर सकें, और वो निशेस हम पकड़ें जो जल्दी गूगल के ऊपर ट्रैफिक गेन कर सके, ठीक है। हम टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करेंगे, टॉपिकल मैप बनाएंगे, वो चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स के अंदर होंगी। और इन चीज़ों को हमने अपने सिर्फ टॉपिक को अभी सिलेक्ट करना है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए बेस्ट है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शीट शेयर कर दूंगा जो मेरे पास हैं, ठीक है। आप उनमें से अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसमें से मैं आपको बल्कि ऐसा करेंगे कि आप लोगों को कुछ निश्चित मेरी जो खुद सजेशन वाली होंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह वो LMS में आपको मिल जाएंगे, और वो सारी निश्चित जो मैंने खुद सजेशन दी हुई हैं, ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ पे मैं एक वालेकुम, छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सर? जी बोलें। सर जैसे अभी आपने कहा है कि हम इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम ई कॉमर्स ब्लॉग्स की तरफ जाएंगे, ई कॉमर्स नीश की तरफ जाएंगे ना। फाइनली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि ई कॉमर्स नीश को हम किस तरीके से लेके चलेंगे। उसके ऊपर अथॉरिटी तो जाहिर बात है आप बिल्ड करना सिखाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवा दें। और हम जो इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जाएंगे? मतलब कि जिस तरीके से पहले ब्लॉग्स लिखते थे किसी भी टॉपिक के ऊपर और वो जस्ट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करे होते थे, तो अब हम इस चीज की तरफ क्यों नहीं जाएंगे और हम सिर्फ टूल बेस और ई कॉमर्स की तरफ क्यों जाएंगे? ओके, अच्छा फर्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि हम इंफॉर्मेशनल निश्चित के ऊपर क्यों नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन आप गूगल से सर्च करते थे पहले, ठीक है, अब वो AI टूल्स ने ही वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अभी आप गूगल के ऊपर जाएं तो गूगल का जो इंटरफेस है फर्स्ट, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जनरेटिव AI अब आ चुकी है। और अगर हम बात करें, लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, ChatGPT से चले जाते हैं या बिंग पे चले जाते हैं, जो अभी जेमिनी हो चुका है। इसी तरह प्लेप्लेक्सिटी है, ठीक है, एक टूल है AI।
तो ज्यादातर अब गूगल भी टोटल एआई को अडॉप्ट करता जा रहा है, और इंफॉर्मेशन की जितनी भी साइट्स हैं, ठीक है, वो जो पहले अथॉरिटी बिल्ड रखती हैं उन्हीं साइट को उसका रिजल्ट दिखा रहा है, जो पहले अभी जो नई नई साइट्स हैं उनको वो रैंक नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा इंफॉर्मेशन निश्चित के ऊपर जाने का मकसद नहीं है। ठीक है, हम जो अभी ई कॉमर्स से मैंने बात की, ई कॉमर्स और टूल बेस्ड निशेस के ऊपर क्यों जाएंगे और इनको कैसे लेके चलेंगे, ये मेरा नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स की कौन कौन सी निशेस हैं जो हम आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने अपनी सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हमने वो ई कॉमर्स निशेस जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ ऐसी निशेस होंगी जो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी ई कॉमर्स मैं आपको समझा देता हूँ। सिमेंटिक एसईओ ने टोटल जो एसईओ का है ना, वो टोटल समझ लें कि टोटल चेंज हो चुका है। ठीक है, हम इस वजह से अगर बात करूं तो हमारे पास कोई फर्दर ब्लॉग स्टार्ट करने का, ठीक है, ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसहर्ट हो चुके हैं सिर्फ ब्लॉग्स डी रैंक होने की वजह से। मेरी भी कुछ ब्लॉग्स डी रैंक हुए, वजह क्या थी कि मैं टोटल ए बल्क एआई टूल यूज करता था राइटिंग के लिए, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग भी डी रैंक हुए। मतलब आपके, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं गूगल की मार्च अपडेट, अगर आप न्यू हैं तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, लेकिन जो पहले से ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं या कर रहे हैं उनको ये आइडिया होगा कि गूगल मार्च अपडेट के बाद बहुत सारी साइट्स डेड हो चुकी हैं, जो एसईओ एक्सपर्ट्स भी थी उनकी भी साइट डेड हो चुकी हैं। वजह सिर्फ ये है कि टोटल एआई के आने के बाद इंफॉर्मेशन लोगों ने क्या किया कि गूगल के ऊपर जाने की बजाय उन्होंने टूल्स के ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया और उन वहीं से इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये इस मेथड है और ये चीज़ है जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन और निचेस के ऊपर नहीं जा रहे हैं अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, इंशाल्लाह हम कुछ ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। मैं अभी सिर्फ वो निचेस रिकमेंड करूंगा जिनके ऊपर आप इजीली रैंक कर सकते हो, वो भी इंफॉर्मेशनल निचेस होंगी। मतलब हम खुद अगर राइटिंग करेंगे, एआई राइटिंग भी इंशाल्लाह आपके कोर्स में इंक्लूड है। सॉरी, एक एआई राइटिंग भी है और जो सिमेंटिकली होगी। ठीक है, तो कुछ मैंने खुद जीपीटी ट्रेन की हुई है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं उनको भी आपको यूटिलाइज करना सिखाऊंगा कि उसकी वो कैसे हम यूटिलाइज करके अपने आर्टिकल राइट कर सकते हैं, और वो चीज़ें इंशाल्लाह फर्दर हमारे लेक्चर्स के अंदर होंगी। तो अभी सिर्फ जो फोकस है हमारा, ठीक है, वो मेरा टोटल आपको ना मकसद बढ़ाने का ये है कि हम सिमेंटिक एसईओ के ऊपर फोकस करें और इन चीज़ों को लेके चलें कि हम लोग गूगल को अथॉरिटी बिल्ड कर सकें और अपने उस टॉपिक को, गूगल की एक एल्गोरिदम है, ठीक है, एनएलपी, अब बहुत पुराना वर्ड हो चुका है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप वो चीज़ों को इग्नोर करें जो अभी मैंने वर्ड्स बोले हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ ये चीज़ अभी स्टडी करें, बात करें, समझें कि हम लोग अभी जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस करें वो टोटल नीच है। ठीक है, नीच हमने मतलब वो टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमने काम करना है आगे फर्दर। ठीक है, आज की फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ये चीज सीखनी है कि कौन सा टॉपिक है आज और कल की। ठीक है, आज और कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको नीश रिसर्च इंशाल्लाह पूरी आ जाएगी कि कौन सी नीश, कौन सा टॉपिक हम सेलेक्ट करें जो हमारे लिए सक्सेसफुल हो आगे इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए। तो अभी इंशाल्लाह साथ साथ चीज़ें कवर होती जाएंगी, तो कुछ चीज़ें मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कवर करता जाऊंगा। मैं आपके सामने एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, वाई एम वाई एल। ठीक है, ये क्या है, कुछ लोगों को इसका बारे में आइडिया नहीं है, मैं अभी Your सिर्फ money or your इसके life? बारे, यस, योर Your मनी money योर or लाइफ, your life? यस। सर ये जिस तरह अभी आपने दिखाया चैट जीपीटी 4 में आपके नाम का ये था सेमेंटिक जीपीटी, तो सर ये इस तरह इसको हम यूज नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं आ जी आप सकते? जी आप कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ये तमाम जीपीटीज मैंने खुद बनाई हुई हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पे शो कर रही हैं, ये टोटल जीपीटीज मैंने खुद सेमेंटिक एसईओ से इसको ट्रेन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ पूरी शेयर कर दूंगा, टॉपिकल मैप कैसे बनाते हैं पूरे के सेमेंटिक एसईओ जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी जितने भी हैं ये मैंने खुद बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह आपको सबके ये तमाम के तमाम लिंक्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, कोर्स में ये सर तो इंक्लूड होंगे। हम इससे ये लिखवा सकते हैं कंटेंट? आप लिखवा सकते हैं लेकिन उसको इम्प्रूव करवाना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा उनके। ठीक है, ओके। अभी टॉपिकल अथॉरिटी कैसे जनरेट करेंगे इंशाल्लाह, ये सारा पूरा पूरा मतलब समझें कि ये हमारा टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने जो चीज़ अभी डिस्कस करें, योर मनी योर लाइफ। ठीक है, वाई एम वाई स्टैंड क्या है, मतलब इसका स्टैंड फॉर क्या है, तो हम इसको अगर स्टडी करें तो योर मनी योर लाइफ,
मैं ChatGPT बेसिकली आपको मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज ChatGPT एंड ChatGPT को हैक कैसे किया जाता है, ChatGPT को यूज कैसे किया जाता है प्रॉपर वे के अंदर, और एडवांस प्रॉम्प्टिंग कैसे की जाती है, जो अभी आपको किसी कोर्स के अंदर भी नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह मैं आपको ये सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च किया और मैं खुद इसके सीख रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, सेमेंटिक एसईओ का भी एंड एआई को बेसिकली, और बिग डेटा, ये तीन क्योंकि मैं खुद लर्न कर रहा हूँ चीज़ों को, तो इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ एडवांस चीज़ों की इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी हम वाई एम वायल निशेस। वाई एम वायल निशेस के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो निश आती है वो हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम हॉस्पिटल्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ हॉस्पिटल से मतलब समझने कि ये रिलेटेड है, और जिसमें ट्रस्ट वर्दी आ जाता है, जिसमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें आपको अथॉरिटी आ जाती है। मतलब आप फॉर एग्जांपल एज अ डॉक्टर हैं, आप एज अ इंजीनियर हैं, ठीक है, या आप समझ लें किसी फार्मासिस्ट हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको अथॉरिटी बिल्ड रखते हैं। लेकिन गूगल को आपके बारे में नहीं पता, ठीक है। आप डॉक्टर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप समझते हैं कि मैं मतलब इसको रैंक कर लूंगा, तो ये समझ लें कि आप नहीं रैंक कर पाएंगे। वजह क्या है कि गूगल को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, आपके पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है, आपको कोई रिसर्च पेपर गूगल के ऊपर पब्लिश नहीं है, किसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं है, ना आपके पास कोई आपकी कोई आइडेंटिटी है गूगल के पास, ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको आइडेंटिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह उसके बाद देन आप वाई एम वेल निशेस के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो मैं एज ए न्यू बी या स्टार्टर जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनको रिकमेंड नहीं करता। बाकी भी यही लोग कहते हैं कि वाई एम वाई निशेस के ऊपर मत जाएं, क्योंकि जब तक आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर सकते या उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है, तब तक आप उसमें ना जाएं। नेक्स्ट बात करें फाइनेंशियल एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन जो लाइक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको रिकमेंड करते हैं कि ये आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये मतलब समझ रहे हैं कि गूगल इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता जब तक आप उस चीज़ के एक्सपर्ट आप खुद को दिखाते नहीं। आपकी सोशल जो प्रोफाइल्स हैं, आप उसमें आपको पहले खुद बताना पड़ेगा। लाइक लिंक्डइन हो सकता है, लाइक medium.com हो सकता है, लाइक सोशल फेसबुक हो सकता है। इनके ऊपर आपको उस तरह की इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप एक रेगुलर उसके ऊपर जब पब्लिश करना स्टार्ट करते हैं कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आपको किसी भी एक नीश पकड़नी पड़ती है। इस टॉपिक को आप फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपको सिर्फ डॉक्टर की स्टडी करनी है, आपको किसी और टेक्स्ट से स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको सिर्फ डॉक्टर के एक्सपर्ट है, तो आपको डॉक्टर से रिलेटेड या उस मेडिसिन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन पता होगी, आपको उस चीज़ के एक्सपर्ट होंगे। लेकिन गूगल को उसको बताना पड़ेगा कि मैं ये इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, तब हम इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं ब्लॉगिंग साइट्स के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से हम इस चीज़ को अभी इग्नोर करेंगे, फाइनेंशियल एडवाइसेज एंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट बात करें मेजर लाइफ डिसीजंस, ठीक है, जिसमें हम किसी जॉब सर्चिंग से रिलेटेड या किसी को हम कैरियर काउंसलिंग की बता सकते हैं, ये हम इसको भी नहीं सिलेक्ट करेंगे। हम अगर नेक्स्ट बात करें लीगल इश्यूज के ऊपर, तो हम लॉ को नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो लॉ को जानते हैं, हम उनके लिए ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम उनसे इंफॉर्मेशन लेके हम उनके ब्लॉग को सक्सेसफुल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी सर्विसेज देने के लिए आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली समझ लें कि हमने अभी जो काम करना है वो टोटल काम करना है EEAT, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, व्हाट इज EEAT। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, और मैं आपको शीट भी शेयर कर दूंगा, जो चीज़ें अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब EEAT क्या है? बेसिकली EEAT ये है कि आप अपने बताते हैं यू आर एक्सपर्ट, ठीक है। आप उसमें आपका एक्सपीरियंस है, आप उसके एक्सपर्ट हैं, आप उसके आप समझ लें कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये कैसे बिल्ड की जाती है? ये जब आप अपने आप को एज अ फर्स्ट पर्सन अपने आर्टिकल को प्रेजेंट करते हैं, या आप उसकी अथॉरिटीनेस बिल्ड करते हैं। आप समझ लें कि आप समझ लें, एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं, एग्जांपल किस चीज़ के लिए, लेट मी, मोबाइल फोन, हम मोबाइल फोन की ले लेते हैं। अब मोबाइल फोन के आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अब मोबाइल फोन किस चीज़ का है, कौन सा मोबाइल फोन होगा, ठीक है, लाइक एप्पल है, एंड्रॉइड है, ब्लैकबेरी है, ठीक है। तो ये नोकिया है, डिफरेंट मॉडल्स हैं।
अब किसकी एक्सपर्ट है? अब हमें पहले गूगल को बताना है आई एम एक्सपर्ट इन आईफोन, फॉर आईफोन। ठीक है, मैं एक्सपर्ट हूँ आईफोन का, या मैं एक्सपर्ट हूँ मैं एंड्रॉइड का। ठीक है, फिर एंड्रॉइड के अंदर कौन से मॉडल के अंदर आप एक्सपर्ट है? तो ये क्या है, ये चीज़ें हमने गूगल को बतानी होती हैं, या हम जब आर्टिकल राइट करते हैं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं गूगल को, या अपनी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमने इस चीज़ को भी फॉलो करना है। ठीक है, अब ये क्या है, इसके लिए भी मैंने जीपीटी बनाई हुई है। इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह एआई से रिलेटेड, हम सर्चिंग से एआई को टोटल रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे। और ये बहुत सारी ऐसी टॉपिक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एआई बहुत इजीली कर सकता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करता है। तो ये एआई से हम हेल्प लेंगे अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल करने में, और अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करने में, और प्लस हम अपने ब्लॉग्स को अच्छा करने में। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लॉग बना लिया या हमने आर्टिकल लिख लिया, तो हम उससे अपनी मिस्टेक्स पूछेंगे कि इस ब्लॉग के अंदर या इस आर्टिकल के अंदर या इस वेबसाइट के अंदर क्या मिस्टेक है, जिसको हम इम्प्रूव करके अपनी साइट को और अच्छा कर सकते हैं और गूगल के अंदर जल्दी रैंक कर सकते हैं। तो ये पूरा एक तो समझ लें कि हमने एआई से हेल्प लेनी है, और नेक्स्ट हमने अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करना है। तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूंगा, आप लोगों को भी इजी करूंगा, ताकि आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल आसान से, बिल्कुल आप समझ लें कि एक हलवा ना समझेगा इस वैसे, एक मैं वर्ड सॉरी भूल गया। आप समझ रहे हैं कि एक ऐसी इजी चीज़ नहीं है जो आप कह सकते हैं कि एक दिन में या एक महीने में हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमें कम से कम तकरीबन 3 to 6 मंथ चाहिए होते हैं। कोई भी ब्लॉग को आप, इसको अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक आ रही है, तो आप इसको अपने काम करते रहेंगे, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको जो अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो 6 मंथ या 3 मंथ के बाद। हमारी ये कोशिश है, मेरी ये कोशिश है कि आपको 3 मंथ के बाद आपको इसका अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल जाए, जो आपको देखे। सिमेंटिक एसईओ को फॉलो करने का यही मकसद है कि हम लोग इजीली अपने ब्लॉग्स को, अपने टूल्स को रैंक कर सकें। तो इसमें एक वर्ड आएगा, कुछ वर्ड इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। अभी अगर मैं डिस्कस कर दूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, तो ऐसा ऐसा चीज़ें इंशाल्लाह हम कवर करते जाएंगे। हमारे बहुत बड़ी आउटलाइन है, और इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब बात करेंगे निशेस, हमने समझ लिए कि निशेस क्या होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कीवर्ड्स, एंटिटीज। ठीक है, ये वाली चीज़ें पहले हम यूज करते थे कीवर्ड। जो अगर ट्रेडिशनल एसईओ की बात करूं या ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग की बात करूं, ठीक है, तो पहले वर्ड यूज होता था केडीज। ठीक है, कीवर्ड्स, सॉरी, कीवर्ड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें यूज होती थी, लाइक केडी। जी, आपकी स्क्रीन ज्यादा स्ट्रेच हो गई है मेरे ख्याल से। स्क्रीन शो हो रही है, कर कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन स्टॉप ये हो रही किससे शो हो रही है? स्ट्रेच ज्यादा शो हो हो गई रही है। है। अभी आप चेक कर लें, मैं स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। जी हो रही है। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेक्चर की सारे की? जी, लेक्चर मिल जाएगा आपको। ओके, अच्छा, पहले जो समझे मैं आपको समझा देता हूँ ट्रेडिशनल एसईओ। मैं थोड़ा सा ना समझा देता हूँ कि ट्रेडिशनल एसईओ और सिमेंटिक एसईओ में फ़र्क क्या है। व्हाट इज ट्रेडिशनल एसईओ? ठीक है, पुरानी एसईओ का हम बात करेंगे। ठीक है, ओल्ड एसईओ हम बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ ओल्ड एसईओ के बारे में। ठीक है, ओल्ड एसईओ क्या थी? ओल्ड एसईओ बेसिकली जिसमें केडी कीवर्ड डिफिकल्टी, मतलब इसका मतलब है कीवर्ड डिफिकल्टी। ये कीवर्ड एक वर्ड यूज किया जाता था, केडी। ठीक है, जो एक टूल है उसने ये मुतारिफ करवाया था, जिसका नाम है मोज। ठीक है, moz.com एक वेबसाइट है जिसने ये मुतारिफ कराया था केडी। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी। फिर उसके बाद एक आया इसी के अंदर, मतलब एक केडी के बाद एक टूल, इसका नाम लिया जिसका नाम था DR। ठीक है, और उसके साथ एक यूज किया गया DA। ठीक हो गया, ये वो वर्ड्स थे जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे ट्रेडिशनल एसईओ के अंदर, लाइक केडी, और उस कीवर्ड की के डोमेन की केडी क्या है, या उस कीवर्ड की केडी क्या है। कीवर्ड डिफिकल्टी, इसका मतलब है कीवर्ड डिफिकल्टी, जो मोज ने मुतारिफ करवाई थी। ठीक है, moz.com। फिर नेक्स्ट एक और टूल ने मुतारिफ करा अपना वर्ड DR। केडी डिफिकल्टी बेसिकली नॉट है, समझ लें कि आप समझ लें मोज का DA, समझ लें कि डोमेन अथॉरिटी। केडी DR, ये डोमेन अथॉरिटी, या इसको कह सकते हैं डोमेन रेटिंग। ठीक है, ये एचरेफ टूल है, उसने मुतारिफ करवाया। ये अपने उन्होंने वर्ड्स मतलब समझ लें कि उन्होंने डिसाइड किए जो
कीवर्ड से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे सिमेंटिक एसईओ। ठीक है, सिमेंटिक एसईओ क्या है, सिमेंटिक एसईओ के ऊपर हम क्यों आए, वजह क्या है इसके पीछे, और हमने इसको क्यों स्टार्ट किया। सिमेंटिक एसईओ के अंदर सबसे पहले स्टार्ट वर्ड होता है एंटिटीज। ठीक है, एनएलपी आ जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, गूगल को हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और डिफरेंट टॉपिक्स वो हैं जो हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, जिसमें हमने आउटरीच है, उसके बाद डिफरेंट टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड होती है, टॉपिकल मैप है। ठीक है, हमने इन चीज़ों को भी कवर करना है। अब नेक्स्ट बात करें हमारे इन चीज़ों का फायदा हम छोड़ दें, हम ब्लॉगिंग के ऊपर अभी स्टार्ट करें या निच रिसर्च के ऊपर हम बात करें। ठीक है, तो हमने इनको अभी इग्नोर करें, अभी इन वर्ड्स के ऊपर आप ना जाएं। अभी जब हम इसको टॉपिक के पर जाएंगे देन इंशाल्लाह इस चीज़ को फर्दर लेके चलेंगे। अब हम चलते हैं अपने वो साइट्स, वो निचेस कि हमने उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट चैट जीपीटी से। ठीक है, कौन सी हम अपनी नीश सिलेक्ट करेंगे, किस निश के ऊपर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम कौन सी ऐसी निशेज हैं जो हम अपने साइट्स बना सकते हैं। अब बात करेंगे फ्लिपअप के जरिए हम कैसे अपनी साइट फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक वेबसाइट है flipper.com, FLIPPA.com। अब इस वेबसाइट से हम वो साइट्स देखेंगे जो ऑलरेडी रैंक कर रही होती हैं या उनके ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है, तो हम ज़्यादा यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिसके ऊपर हम मतलब आइडिया ले सकते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से हम ले लेते हैं, सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं। जी हम चैट जीपीटी को यूज़ करके टूल साइट्स बनाएंगे। ठीक है, और वर्डप्रेस के अंदर भी ये फीचर मौजूद है, प्लगइन्स के जरिए हम टूल साइट्स बनाएंगे। बहुत सारी ऐसी प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो आप टूल साइट्स बना सकते हो, तो इजीली रैंक भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो गूगल के ऊपर यहाँ पे रैंक करी और सेल होने के लिए आई हुई हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये कौन सी साइट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास आ रही है ई कॉमर्स हेल्थ एंड ब्यूटी। ठीक है, ये समझ कि ये एक एफिलिएट साइट है, ड्रॉप शिपिंग वाली साइट। हम इनको छोड़ना चाह रहे हैं, हम यहाँ से फिल्टर लगाते हैं। इस फिल्टर के जरिए हम यहाँ से अपनी देखते हैं, flipper.com ओपन करना है आपने और सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो आपके पास ये पूरी आ जाएगी डिटेल। आप कैटेगरी वाइज जाना चाहते हैं, ठीक है, आप इस तरह की कैटेगरीज में जाना चाहते हैं, किस कैटेगरी में आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएंगे कौन सी कैटेगरी अच्छी है, कौन सी कैटेगरी में आप एक्सपर्ट बन सकते हो और कौन सी कैटेगरी आपके लिए इजी है। तो यहाँ से हम वो कैटेगरीज भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डोमेन से रिलेटेड फिल्टर बने हुए हैं, और एज वाइज आप इसको यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, कंटेंट वाइज आप इसकी, एज वाइज आप इसकी फिल्टर कर सकते हो। ये डिफरेंट इसके कैटेगरीज हैं, आप इन कैटेगरीज के जरिए अपने आइडियाज ले सकते हो। तो हम थोड़ा सा फर्दर फिल्टर को देखते हैं कि कौन कौन सी फिल्टर के अंदर इंफॉर्मेशन है या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं लाइक सर्विस बेस्ड यूट्यूब चैनल को हम अनचेक कर लेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेबसाइट टाइप के ऊपर। यहाँ से हम ले लेते हैं लाइक रिव्यूज, ई कॉमर्स और सास बेस्ड और सर्विसेज बेस्ड और ट्रांजैक्शनल बेस। ठीक है, तो ये हमने कुछ फिल्टर लगा लिया, और यहाँ से हम नीचे आते हैं सर आप सर्विसेज ये टाइप बताएंगे लाइक। कि ये सास क्या होता है, जी SaaS? ओके, सास बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, इसका स्टैंड फॉर है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे अभी आपके सामने मैंने एक टूल शेयर किया Ahref, ठीक है, और इसी तरह स्लैक। ये क्या होता है, सास बेसिकली आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो वर्चुअली होता है, मीन कि एक क्लाउड बेस्ड एक सॉफ्टवेयर आप बनाते हो और उस क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को आप मतलब सेल करना स्टार्ट करते हो एज अ यूजर बेस। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक स्लैक ओपन किया, इसी तरह मैं Ahref ओपन करता हूँ, मैं आपके सामने प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ कि ये सास बेस होते क्या हैं। ये बेसिकली एक सॉफ्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर को आपने सेल होने के लिए प्राइसिंग के बेस पे मतलब कुछ फीचर आप उसको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली सास बिजनेस कहलाता है।
और ये सबसे बेस्ट बिजनेस है। अगर आप वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में देखें तो ये SaaS बेस्ड बिजनेसेस सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं। ठीक है, ये पहले से हैं क्योंकि आप टूल्स बना लेते हैं और उनको आप सब्सक्रिप्शन बेस पे बेचते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस आप समझ लें कि आप मंथली बेस पे बेचना, इसे कहते हैं SaaS बेस्ड। ठीक है, मैं इसकी स्टैंड फॉर ChatGPT से भी आपको पूछवा देता हूँ कि कौन से होते हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा व्हाट इज SaaS बिजनेस। तो ये आपको आइडिया यहाँ से भी मिल जाएगा। आपके सामने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मीन कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको वर्ल्ड वाइड, ठीक है, दुनिया को दे देते हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट यूज करो और उसके अवज आप मुझे पेमेंट अदा करो मंथली बेस पे। ठीक है, आप वन टाइम नहीं चार्ज करते, इसमें मंथली बेस पे आ जाता है। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आप वन टाइम चार्ज करते हैं और आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह आप अगर वन टाइम चार्ज सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो इस सबसे एक अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एपसोमो एक प्लेटफॉर्म है, एपसोमो। ठीक है, वहां पे आपको दुनिया के जितने भी SaaS बिजनेसेस है ना, ठीक है, वहां पे मिल जाएंगे। मतलब आपको लाइव वन टाइम कॉस्ट के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो ये बेसिकली SaaS बिजनेसेस हैं जहाँ पे लिस्टेड हैं कि ये अपनी टूल्स बना के यूजर को बेच रहे होते हैं और मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे या वन टाइम चार्ज पे। तो ये बेसिकली आप एक टूल बना के यहाँ पे भी मार्केट में अपनी बिजनेस कर सकते हो। मतलब एडसेंस अप्लाई नहीं करना चाह रहे आप, इससे बिजनेस करना चाह रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट बिजनेस है। अगर मैं कहूँ तो सबसे समझ लें कि 100% सक्सेसफुल होने वाला बिजनेस यही है, SaaS बेस्ड। ठीक है, इसमें कोई आपको टेंशन नहीं होती। इसमें आपको यूजर, आपने सिर्फ एक दफा मेहनत करनी है, एक दफा इन्वेस्टमेंट करनी है और एक दफा आपने बना लिया, आइडिया आपका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली यूजर आपको, मतलब प्रॉब्लम अगर किसी के सॉल्व कर रहे हैं, किसी टूल से आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ई कॉमर्स की टूल्स बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपकी बन सकता है कि अमेजोन के जो हीलियम एक टूल है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा सर्च कर किया जाता है, HELLIM, राइट, ये है helium10.com। ठीक है, अब ये कीवर्ड अमेजोन से रिलेटेड आपको बताता है कि ये टूल है जिसमें आपको अमेजोन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सर्च हो रही हैं। ठीक है, ये बेसिकली SaaS बिजनेस है। ठीक है, ये SaaS बेस्ड टूल है और ये लोग बेच रहे होते हैं मंथली बेस पे। ठीक है, तो ये बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस मैं कहता हूँ क्योंकि इस तरह के बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह अगर बात करें तो वेब होस्टिंग बिजनेस, ठीक है, वे भी जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया अपना बिजनेस। ठीक है, तो वेब होस्टिंग अपनी मैंने भी स्टार्ट की है। आप आपको होस्टिंग भी 1 मंथ की प्रोवाइड की जा रही है इसी से। ठीक है, तो ये पूरी समझ लें कि ये SaaS बेस्ड बिजनेस है और इस बिजनेस को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर मल्टीपल अर्निंग के लिए। मतलब एक लॉन्ग टर्म अर्निंग अगर आपने करनी है तो इस तरह के ऊपर हम जा सकते हैं बहुत इजीली और इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हमारे पास इस सर चीज तो ये को, कोडिंग साइट पे बनती है ये? आपको मैं उसी लिए कह रहा हूँ ना कि आपको सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, इंफॉर्मेशनल की बजाय आप इन टूल्स की बेस पे जाना चाहते हो, तो ये बहुत इजी मेथड है और अर्निंग करने का। लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस जब होंगे ना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे, देन आप इस चीज़ के ऊपर, मैं क्योंकि इसके बारे में मैं बताऊंगा कि हम टूल्स साइट्स कैसे बनाते हैं। ये ChatGPT को हम यूज़ करेंगे, डिफरेंट AI टूल को यूज़ करके मैं आपको टूल्स बनाना सिखाऊंगा। तो 1 मिनट में आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ कि किस टूल को हम यूज़ करेंगे। बबल के नाम से एक टूल है। ठीक है, ये एक मतलब आप समझें कि इसमें कोई कोडिंग आपको करनी नहीं पड़ती। आप ड्रैग एंड ड्रॉप से अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो, अपना टूल्स बना सकते हो। इस तरह की ये बहुत सारे और भी इस तरह के इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ये प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हो विदाउट कोडिंग। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हमारे कोर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिकली और इस चीज़ों को सीखेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं, हम अपने टूल्स कैसे बना सकते हैं और उनको आगे सेल कैसे कर सकते हैं। तो ये मतलब इंशाल्लाह हमारा कोर्स बहुत लेंथी है और इन चीज़ों को भी मैं कवर करूंगा। ठीक होगा, अभी हम बात करें चीज़ों को। तो अभी आपके सामने मैंने एहसास लिखा, तो यहाँ पे इसके बारे में उसने बता दिया कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है जिसको आप मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे इसको सेल करते हो, अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को। इस तरह सेंट्रलाइज होस्टिंग हो सकती है जिसमें स्टोरेज सर्वर, ठीक है, ये चीज़ें यूज होती हैं। तो जिसमें आप लाइक जूम अभी आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम मैंने इसको सब्सक्रिप्शन ली हुई है मंथली बेस पे। ठीक है, तो मैं इसको पे करूँ, जूम वालों को मैं पे करूँ इसको यूज़ करने के लिए। तो ये
एक टूल है जिसको हम यूज करें। नेक्स्ट शॉपिफाई है जिसमें ई कॉमर्स साइट्स बनती हैं, वो भी एक SaaS बेस्ड बिजनेस है। इसी तरह ड्रॉप बॉक्स है जिस पे आप स्टोरेज मतलब लेते हो और वहाँ पे आप अपनी डेटा को स्टोर करते हो। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ठीक है। इसी तरह गूगल वर्क स्पेस है। ये चीज वो सॉफ्ट बिजनेसेस हैं जिसमें आप अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करें नेक्स्ट, थोड़ा सा फर्दर हम चलते हैं। ये चीज समझ आ गई फ्लिपर से हम कैसे कर सकते हैं। फ्लिपर बेसिकली ये टूल है जिससे हमने अपने आइडियाज लेने हैं कि कौन सा बिजनेस है जो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, या कौन सा ऐसा आइडिया है जिसमें हम अपना काम कर सकते हैं, जिसकी ट्रैफिक भी अच्छी जा रही है, जिसको रैंक भी कर रहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह भी जब हम कीवर्ड्स के ऊपर जाएंगे या वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें कवर करेंगे। अभी आज के क्लास के अंदर ये चीजें मैं बेसिक आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, और इन चीज़ों को हम फर्दर इंशाल्लाह डीपली स्टडी करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने डोमेन से अपनी निश फाइंड करनी है। अब डोमेन से कैसे निश फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम चलते हैं गूगल के ऊपर और सर गूगल के ऊपर हमारी लिखते हैं क्लास टाइमिंग क्या होगी? आज की या नेक्स्ट जितनी भी। सर आज की भी और वैसे भी। आज वैसे भी 5:30 ओके, आज तकरीबन हमारी 7 बजे एंड हो जाएगी। ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट और हैं, और ये हमारा भी टॉपिक एंड है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी प्रैक्टिकली और चीज़ें क्लियर होंगी। 7 बजे तक ठीक है। हमारी स्टार्ट होगी, 7 बजे तक एंड हो जाएगी, ठीक है। फर्दर जो एक क्लास होगी वो फ्राइडे को एक मैं कोड रख लूँगा जिसमें एडवांस चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, वो भी तो स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। ओके, चलते हैं जी। हम यहाँ से सर्च करते हैं रिसेंटली, ठीक है। हम बल्कि चैट मैं एक टूल यूज़ करता हूँ परप्लेक्सिटी। बेसिकली मैं भी इसको प्रीमियम मेंबर हूँ और इसको हम यूज़ कर लेते हैं। गिव मी द लिस्ट। ठीक है, अब ये मैं इसे लिस्ट देता हूँ कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ से हमें न्यूली रजिस्टर्ड डोमेन्स जो अभी अभी हुए हैं उनकी लिस्ट में ले सकता हूँ। तो इसने मुझे कुछ साइट्स दे दी हैं। अब इन साइट्स से मैं जाके मैं क्या करूँगा कि मैं जो नए नए डोमेन रजिस्टर हुए हैं उनकी लिस्ट निकालूंगा, और वहां से मुझे आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी साइट के ऊपर कौन सा क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आइडियाज हम यहाँ से वेबसाइट से ले लेंगे। कुछ वेबसाइट नेक्स्ट क्लास में आपको शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए नीच रिसर्च करने या नीच फाइंड करने के लिए। तो ये कुछ मेथड है जो नए वाले हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से एक वेबसाइट है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ये जी आपके सामने एक वेबसाइट है whoisds.com, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया न्यूली रजिस्टर्ड डोमेन्स, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये लिस्ट आ रही है जिसमें आज की डेट है और ये वाली लिस्ट है, ठीक है। इसको मैं जब डाउनलोड करता हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक जिप फाइल है। इस जिप फाइल के अंदर एक टेक्स्ट फाइल है, और इसके अंदर मैं स्क्रीन आपको चेंज कर लूँ। लेट मी चेंज माय स्क्रीन। जी आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है ना। सर सर आपने ये न्यूली डोमेन वाले पे सिलेक्ट किया था? जी जी मैंने न्यूली डोमेन से सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया कि मेरे पास तकरीबन 1 लाख डोमेन आ चुका है, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F करूँगा, ठीक है। कंट्रोल F किया मैंने, और कंट्रोल F करने के बाद मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे अपने जो मेरे से रिलेटेड आइडिया, फॉर एग्जांपल मैं प्राइसेस वाली वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा PRICE प्राइस, ठीक है। जिसमें डोमेन के अंदर प्राइस शो हो रही होगी या यूज हो रही होगी, वो यहाँ पे वो वेबसाइट मेंशन हो जाएगी कि ये वेबसाइट अभी मतलब अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है या बनी है, ठीक है। तो ये या डोमेन रजिस्टर किया गया, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा डोमेन जो अभी लोग बाय कर रहे हैं या उससे रिलेटेड है, तो हम यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। तो दिस इज द मेथड जहाँ से हम अपनी निशेस फाइंड कर सकते हैं,
ठीक है। यहाँ से आप जनरेटर भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेटर हम सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, इसको स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा तो यहाँ से मुझे बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे जो इस तरह के रिलेटेड होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक निश आपके साथ शेयर करता हूँ। वो निश एक हो सकती है ज्वेलरी। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि इजीली आपको, ओके, यहाँ से आपके सामने ए गोल्ड एक निश है। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो अपनी साइट्स के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर ये होता है कि आपको डेली बेस पे अपना डेटा अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, आपको डेली बेस पे इसकी गोल्ड की प्राइसिंग अपडेट करनी पड़ती है। और ये निश इतनी ज़्यादा इजी है और इतनी जल्दी रैंक करने वाली निश है कि आप इजीली जल्दी से अगर सिमेंटिक एसईओ को यूज़ करते हुए आप इसके ऊपर रैंक कर सकते हो। गोल्ड, ठीक है, गोल्ड वर्ल्ड वाइड प्राइसिंग सर्च होती है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड की प्राइसिंग सर्च होती है और इजीली इसके ऊपर आप जल्दी से रैंक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोर्स में आपको एक टिप दे दी है मैंने, और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम गोल्ड को भी लेके चलेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, फर्स्ट क्लास। और कोई और क्वेश्चन हो तो मैं अभी क्वेश्चन लेने लगा हूँ। अभी मैं, जी, हमारी अभी ऑलमोस्ट क्लास एंड हो चुकी है। अभी आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। वैसे भाई ये गोल्ड जो है वो वाई में एग्जिस्ट नहीं करती। जी सॉरी। मैं कह रहा हूँ ये गोल्ड की निश बताइए आपने, ये वाई जी एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, वाईएम वाइल के अंदर नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि हमने प्राइसिंग बतानी है जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी प्राइसिंग चल रही होती है। हमने वही प्राइसिंग बतानी होती है। मतलब हम किसी को एडवाइस नहीं कर रहे ना, हम बाय करने के लिए किसी को एडवाइस नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्राइसिंग बता रहे हैं। तो ये प्राइस बताना वाईएम वाइल के अंदर नहीं आता। ठीक है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर प्लीज मुझे आपसे ये पूछना है कि दोज ऑफ अस जो कि ऑलरेडी इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पे काम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी वेबसाइट पे using the traditional and old SEO method, do you think we should stop immediately and we're just wasting our time? Because आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। जी 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 बोले आप। जी, आई स्टार्टेड माई ब्लॉग इन जनवरी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 आर्टिकल्स रैंक हो गए थे। बट एज यू सेड कि मार्च में गूगल की नई अपडेट आई थी और उसी मंथ में मार्च के एंड में मेरे वो डी रैंक हो गए, मेरे ब्लॉग्स, मेरे आर्टिकल्स। सो इत्तेफाक से मुझे आई फाउंड आउट अबाउट योर ग्रुप एंड do you think I should stop writing informational blogs and turn towards to making tool websites and e-commerce blogs using the नो, semantic SEO? नो प्रॉब्लम। आप ऐसे करें कि आप सिंपल उन्हीं ब्लॉग्स को अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आपका जो कंटेंट अगर डी रैंक हो चुका है, आपके मैनुअल जी अपडेट्स के अंदर तो नहीं चलेगी साइट्स? काइंडली वो मुझे बता दें, कंफर्म करें। मैनुअल पेनल्टी तो नहीं लगी आपकी साइट के ऊपर? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उनमें पेनल्टी लगी है। ओके, तो फिर आप ऐसे कर सकती हैं, उसी साइट की अगर डोमेन को आप यूज करना चाह रही हैं और उसी निश के ऊपर जाना चाह रही हैं, तो आप जी जी उन तमाम आर्टिकल्स को आप रिमूव करके देन आप अपना एक नए आर्टिकल्स के ऊपर काम कर सकती हैं विद सिमेंटिक कंटेंट राइटिंग के ऊपर। ठीक है, टॉपिकल अथॉरिटी आप इसके ऊपर जब बिल्ड करेंगे तो गूगल को जब अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट बन चुके हैं या आप एक्सपर्ट हैं, आप इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें जो जितना भी उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं बेसिकली सर कोरिया का स्टूडेंट हूँ और उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जर्मनी वीज़ा के ऊपर उन्होंने एक कोर्स स्टार्ट किया पहले जब किया था। तो उनका जो पहला कोर्स के अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जर्मनी वीजा के ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो जर्मनी से रिलेटेड दूसरी कंट्रीज भी वीजा प्रोवाइड कर रही हैं। तो हमने उन तमाम कंट्रीज को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कवर करना होता है और उन तमाम सिर्फ वीजा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करनी होती है। इसी तरह हम उससे जर्मनी से ट्रैवलिंग से रिलेटेड हम तमाम वो इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे अपनी साइट के ऊपर, ताकि हम अपनी वो जर्मनी के ऊपर अथॉरिटी बिल्ड कर सकें। तो दिस इज द मेन मेथड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चीज़ों को कवर करते जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंड कर देंगी कि हम टूल्स अपनी साइट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप वो भी साइट को जी लेके चल सकती हैं और नेक्स्ट टूल बेस्ड या ई कॉमर्स साइट्स को भी आप लेके चल सकते हैं। तो उसमें कोई जी प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। जज़ाकल्लाह खैर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी जी बोलें। सर एट अ टाइम आप कितनी वेबसाइट्स पे आप न्यूबीज को आप सजेस्ट करते हैं कि हम लोग काम स्टार्ट करें?
अगर आप न्यूबी हैं, बिल्कुल आप वेबसाइट्स पहले नहीं बनाई हुई, ठीक है, या आप बना चुके हैं, फर्स्ट वेबसाइट बना चुके हैं, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं तो तकरीबन आप 2 से 3 वेबसाइट स्टार्ट करें, ठीक है। रीजन मैं बता देता हूँ कि अगर एक वेबसाइट के ऊपर आप टूल बेस्ड साइट बना चुकी हैं तो वो तकरीबन उसके काम आपको 1 महीना काम करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें ऑन पेज एसईओ और सिमेंटिक एसईओ और ऑफ पेज एसईओ अगर थोड़ी सी करें तो उसको भी हम बैकलिंक्स के ऊपर भी बात करें तो वो हम काम करेंगे, लेकिन वो तकरीबन मैक्सिमम भी काम आपका हुआ तो 1 महीना लगेगा और आपकी साइट रेडी हो जाएगी कम्प्लीटली, ठीक है। तो नेक्स्ट महीने में आप क्या करेंगे, मतलब अपनी साइट्स को आप 1 महीने पहले कवर एक टाइम दे, पूरा प्रॉपर टाइम दे, और उस नेक्स्ट साइट को तब स्टार्ट करें जब आपके एक साइट से आप कंप्लीटली फ्री हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आप चलते जाएं। मतलब आपका इसी तरह कहने का मैंने मतलब कि अपनी एट अ टाइम एक वेबसाइट पे काम किया जाए। जी, एक एट अ टाइम आप एक वेबसाइट पे स्टार्ट करें और नेक्स्ट जब आपको साइट के ऊपर लगे कि मैं कंटेंट मैंने अच्छा कवर कर लिया इसके ऊपर, और देन फिर आप फर्दर नेक्स्ट साइट के ऊपर चले जाएं। और सर एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह जिनकी कोडिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा मैं अपनी एग्जांपल दूं तो क्या आई एम एबल इनफ टू प्रिपेयर अ टूल बेस्ड वेबसाइट और सास बेस्ड जो अभी आप बता रहे थे? जी, आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि मैं जो इंशाल्लाह वेज आपको बताऊंगा विदाउट कोडिंग आपको टूल्स बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और बगैर टूल्स को यूज़ किए, सॉरी सॉरी कोडिंग को यूज़ किए हुए हम अपनी साइट्स बना सकते हैं और बहुत इजीली इंशाल्लाह जल्द भी रैंक भी कर सकते हैं, और सर ट्रैफिक थर्ड भी क्वेश्चन है, आना स्टार्ट हो जाएगी। जी, सर थर्ड क्वेश्चन ये कि इस पे कितना आपको लाइक एक्सपेंस आएगा हम टूल बेस्ड वेबसाइट स्टार्ट करते हैं? टूल बेस्ड साइट्स के ऊपर अगर एक्सपेंस की बात करूं तो हम तो यूज़ करेंगे एआई को, ठीक है। एआई जितना आसान हो चुकी है ना, चीज़ों को उसने आसान कर दिया है, कोडिंग इतनी आसान हो चुकी है, तो वो समझ लें कि आप एज अ कोडर आप चैट जीपीटी को बना सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए कोडिंग करेगा, ठीक है, आपके लिए मिस्टेक्स कवर करेगा, आपको वो टूल्स बना के देगा। बस सिंपल आपने क्या करना है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है, और जैसे वो बताता जाएगा आप उसको न्यू भी बताएंगे कि मुझे नहीं आता, मुझे बिगनर एज अ बिगनर बताओ ताकि मैं इस टूल को बना सकूं, तो वो आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेगा। ये इंशाल्लाह मैं टूल आपको चैट जीपीटी से बना सिखाऊंगा, ये प्रॉपर इंशाल्लाह आपको वर्डप्रेस के अंदर ही हम टूल्स बनाएंगे, तो ये चैट और जीपीटी को सर यूज करके। सर ब्लॉगिंग या एसईओ के लिए ओवरऑल हम कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे, मतलब कौन कौन से टूल्स बाय करेंगे, जैसा हमने सैमरश हो गया? जी, मैं आपको टूल्स की पर हम सिर्फ सैमरश यूज करेंगे, सैमरश भी मैं आपको बनवा दूंगा, सॉरी। इसके लिए हम फ्री वाले टूल यूज करेंगे डिफरेंट। हमारा बेसिकली कंटेंट राइटिंग और सिर्फ वो नीश फाइंड करना है, नीश फाइंड करने के बाद हम अपनी टॉपिकल मैप बनाएंगे, चैट जीपीटी को हम यूज करेंगे या परप्लेक्सिटी को यूज करेंगे। तकरीबन 10 से मैं ज़्यादा प्रेफर यही करूंगा, परप्लेक्सिटी ले लें, इसमें तमाम टूल्स अवेलेबल हैं। तो ये निश रिसर्च इज फॉर निश रिसर्च के लिए या टॉपिकल उसके लिए, सॉरी कंटेंट राइटिंग के लिए भी आपकी सबसे बेस्ट टूल है, और ये मैं आपको $10 के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली ये इसको मैं ऑफिशियल आपको प्रोवाइड करूंगा, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी इजीली। आप इसकी ये तकरीबन $10 आपके स्पेंड होंगे मंथली बेसिस, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप इसको फ्री में यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी वैसे चैट जीपीटी के अंदर 4 ओ आ गया है फ्री में, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो उसमें भी ये फंक्शन है कि आप मतलब इसका रियल टाइम का डेटा आप इससे यहाँ से ले सकते हो। मेरे पास तो वैसे पेड वर्जन है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी मैं व्हाट इज टाइम टुडे, ठीक है, मैं अभी इसको अभी पूछता हूँ। पहले वाला जो चैट जीपीटी 3.5 था वो टाइम नहीं बता सकता था, वो रियल टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन ये चैट जीपीटी 4 ओ जो अभी विद इन अ वीक, इसी वीक के अंदर लॉन्च हुआ है, ये बता सकते सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हैं। से जी, सर्विसेज वेबसाइट है, लाइक कोई मार्केटिंग एजेंसी है, वो अपने सर्विसेज के लिए वेबसाइट बनाती है कि हम ये सर्विसेज देते हैं, तो क्या सर उसकी भी सिमेंटिक ऐसी होती है या ट्रेडिशनली? दोबारा रिपीट कीजिएगा काइंडली। सर जिस तरह से सर्विसेज वेबसाइट होती है, यानी कोई ओके, एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी है, और वो कहती है कि हम ये सर्विसेज देते हैं, लाइक कंटेंट राइटिंग, एसईओ की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो ओके। सर उस वेबसाइट पे, इस तरह सर्विसेज वेबसाइट पे हम सेमेंटिक एसईओ करेंगे या फिर वही ट्रेडिशनल? सिमेंटिक एसईओ करेंगे हम, ठीक है, उसके सर कंटेंट को चेंज करेंगे एंटिटीज बेस पे, या उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। सर उसका रोड मैप क्या होगा? रोड मैप टॉपिकल मैप से क्रिएट होगा। सर अब सर्विसेज वेबसाइट में हम ब्लॉग्स लिखेंगे क्या? सर्विसेज बेस पे हम ब्लॉग्स नहीं लिखेंगे, हमने उसके साइट के जो कंटेंट है ना, जो कॉपीराइटर जैसे हम कहते हैं, जो एक क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है फर्स्ट लाइन के अंदर ही, ठीक है, हम वो लाइंस को
एंटिटी स्पेस पे या उसको एनएलपी और गूगल उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, उस कीवर्ड को कैसे लेता है, या उस लाइन को या उस वर्ड्स को या उस पैराग्राफ को वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो हमने यूजर की डिमांड को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, वो चीज़ हम इन सेमेंटिक एसईओ के ऊपर कवर करेंगे और उस साइट को हम ऑप्टिमाइज करेंगे। सर तो मेरे पास एक सर वेबसाइट है जिसकी मुझे करनी है ये सर्विसेज की, तो आप मुझे इस पे गाइड कीजिएगा ताकि मैं उस पे अच्छा परफॉर्म कर सकूं और मेरा जी पोर्टफोलियो इंशाल्लाह इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सर किसी का? जी सर, मुझे एक चीज पूछनी, जैसे इन्होंने अभी पूछा ना सर्विस बेस्ड वेबसाइट के ऊपर, तो सर इसके लिए जो हम कंटेंट वगैरह कवर करेंगे, या जिस तरीके से हमें जैसे एसईओ की, सिमेंटिक एसईओ की, चलिए हम सर्विस की एक एजेंसी बनाते हैं ना, तो उसमें फिर हम अपनी पूरी टॉपिकल अथॉरिटी जैसे बिल्ड करनी, तो उसमें हम डिफरेंट ब्लॉग्स भी राइट करेंगे रैंकिंग के लिए, या सिर्फ हमें उसके मेन पेजेस क्रिएट करने इस हिसाब से कि उसमें सारा कुछ कवर हो जाए? नो 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 नो, आपको ब्लॉग्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके अलावा आपको कोई चारा नहीं है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आप एक वेबसाइट के पेज के ऊपर या 3 पेजेस के ऊपर नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि आप जब तक उसको अथॉरिटी बिल्ड नहीं करेंगे अपनी सर्विसेज बेस्ड साइट को, तब तक आप उस चीज़ के गूगल के ऊपर आपको अथॉरिटी समझ लें कि टॉपिकल मैप नहीं क्रिएट करेंगे आप। मतलब एक चीज़ फॉर एग्जांपल, हम वाटर की कंपनी है, ठीक है, वाटर की एक कंपनी है जिसमें हम एक मिनरल वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा और वो साइट्स भी दिखाऊंगा जो रैंक कर रही हैं सेमेंटिक एसईओ की बेस पे, ठीक है। तो वो केस स्टडीज भी होंगी इंशाल्लाह, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर होंगी जिनका जो ग्रोथ पे ग्रोथ कर रही हैं सिर्फ सेमेंटिक एसईओ की बेस पे और बैक लिंक्स ना होने के बराबर है उनके, सर ठीक है। एक चीज वो और सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, जैसे जो जी लोग पहले ट्रेडिशनल एसईओ के ऊपर काम कर रहे थे, मतलब कि ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनकी वेबसाइट्स तो बिल्ड हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं है, वो ब्लॉग्स भी राइट कर रही हैं। अगर कोई ऐसी वेबसाइट के लिए हम काम करना चाहें, तो फिर हम उसके एनालिसिस पूरे करना सीखेंगे कि आप उसकी वेबसाइट के ऊपर क्या कंटेंट कवर है, क्या चीज नहीं है, तो हमें अब किस तरीके से इसको फर्दर लेके जाना है, ये सब चीजें हम कवर करेंगे इसमें? जी कवर करेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। आप जी मुझे टॉपिक बता दीजिएगा, जो जो चीज़ें आपको समझनी हुई, ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दूंगा ताकि आप सबके लिए इजी हो जाए। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ठीक मच। हो गया? सर ओके जी, इसमें नेक्स्ट हम क्वेश्चन। सैंडविच के अलावा और कौन कौन से टूल यूज करेंगे, अभी आप बता रहे थे? एक आपने सैमश के अलावा परप्लेक्सिटी डिफरेंट बताया। वो फ्री टूल्स होंगे, उसमें बेसिकली परप्लेक्सिटी कम यूज़ करेंगे ज़्यादा, परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, सर एक दफा क्योंकि चैट आपने जीपीटी फ्री आपको यूज़ हो जाएगा। आपने फ्री यूज हो जी जाएगा? जी जी फ्री यूज़ हो जाएगा। अभी आपके सामने ये मैं फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से पेड वाला चेंज कर लिया मॉडल, फ्री पे आ गया। ये आपके पास भी अवेलेबल होगा चैट जीपीटी 4o, ये सबके पास अवेलेबल है। सर ये हमें अभी आप अवेलेबल है चैट जीपीटी 4 फ्री में? जी जी अवेलेबल है, फ्री है, अभी हो चुका है ये फ्री। ठीक है। और सर आपने एक बार ग्रुप में शेयर किया था परप्लेक्सिटी का, वो हम उसको यूज कर सकते हैं? जी आप परप्लेक्सिटी को मैं आपको बता रहा हूँ कि आप $10 के अंदर आप इसका मंथली प्रीमियम मॉडल आप ले सकते हो, और वैसे इसकी प्राइस $20 है, तो इंशाल्लाह मैं अभी मेरे इसी कोर्स के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि वो कैसे बाय करना है नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह, टेन तो डॉलर सर के अंदर। इसको फ्री में भी यूज किया जा सकता है? फ्री में जो प्रो मॉडल है ना वो आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसका फ्री जो सर्चेज हैं वो आप यूज़ कर सकते हो परप्लेक्सिटी को। और सर इसके अलावा एचरेफ वगैरह वो यूज करने की जरूरत पड़ेगी, मॉस या कुछ और? एचरफ बेसिकली इसमें ये है ना कि एचरफ को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन है, लेकिन इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसी से डेटा उठाएंगे परप्लेक्सिटी से, ठीक है। हम एचरफ टूल्स को फ्री वाले जो टूल्स है ना, हम सिर्फ उसको चेक करेंगे ट्रैफिक, साइट की ट्रैफिक चेक करने के लिए या कीवर्ड की ट्रैफिक देखने के लिए। और सर इसके अलावा क्लाउड जो एक टूल है, और इसके अलावा एक और है ये आपके अम, सामने मैंने शो किया हुआ है, ठीक है, परप्लेक्सिटी को, और यहाँ पे इसके अंदर ये फीचर्स मौजूद हैं। क्लाउड 3, ठीक है, जो सोनेट है, ये सबसे एडवांस मॉडल है, फास्टेस्ट मॉडल है ये, नॉर्मल जो टूल्स के अंदर नहीं मिलता, इसके अंदर अनलिमिटेड सर्चेज हैं, तो ये हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर तमाम मॉडल वो हैं जो ChatGPT 4 है, ChatGPT 4o है, सोनर लॉट 32K है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। इस तरह क्लाउड 3 है और क्लाउड ऑप्स है, तो ये बहुत जैसे सारे ऐसे आपने टूल। पहले जिस जी तरह पहले आपने ये परप्लेक्सिटी की एक्सेस दी थी बिन कार्ड से, अभी नहीं मिल सकती इस तरह से? नहीं, अब बिन वाला सिस्टम नहीं रहा, उन्होंने बिल्कुल ये सब्सक्रिप्शन बंद कर दी है प्रो वाली, क्योंकि अभी मैंने खुद बाय किया है पेमेंट दे के, ठीक है, तो $20 मैंने खुद स्पेंड किया, देन ये मुझे मिला है, क्योंकि सर हम इसके इसको ग्रुप बगैर में अभी बाय कर इन्होंने। सकते हैं?
नहीं, ग्रुप में बाय करने की जरूरत नहीं है आपको। पर्सनली आप इसको $10 में आप मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा दूंगा कि ये कैसे बाय करते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बाय किया है $20 के अंदर। ये मेरा मंथली भी 5 जून को भी अपग्रेड करना होगा। ठीक है, तो ये सीन है। तो अभी ये खुद मतलब आपको बाय करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं आपको $10 के अंदर ये आपको पर्सनली मतलब जो हर पर्सन आपको $10 के अंदर बाय कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में बाय करना चाहते हैं तो 2 से 3 पर्सन आप बाय कर सकते हैं इकट्ठे। तो एक आईडी आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। आपको $10 आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें ये मुश्किल नहीं है। इसके क्योंकि डेली बेस पे ना 600 सर्चेज होती हैं, और इसकी आप समझ लें कि एक पर्सन भी नहीं खत्म होती। मैं तो अभी तकरीबन इसको बहुत कम यूज करता हूँ क्योंकि बहुत इजी नहीं है जी। और किसी का क्वेश्चन? चलिए जी, क्लास एंड करते हैं और रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूँ।